नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्गीकी पदानुक्रम पढ़ेंगे और ये क्लास 11 का टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक भी करें। और ये जो मैटर है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, है ना, PDF फॉर्म में। वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वर्गीकी पदानुक्रम। ठीक है, वर्गीकी पदानुक्रम देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का योजनाबद्ध वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी, जैव वर्गीकी। ठीक है, वह शाखा जिसमें अपन क्या करते हैं, जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं योजनाबद्ध, तो उससे क्या बोलेंगे? जैव वर्गीकी या बायो सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। हिंदी में जैव वर्गीकी और इंग्लिश में बायो सिस्टमेटिक्स। देखो, एक योजनाबद्ध वर्गीकरण में अध्ययन की सुविधा के लिए जीवधारियों के बहुत से छोटे बड़े समूह में रखा जाता है ना। इसमें क्या होता है कि जीवों को वर्गीकरण करने के अध्ययन की सुविधा के लिए क्या करेंगे, या तो बहुत बड़े समूह या छोटे समूह में रखा जाता है। इन समूह को वर्गक कहते हैं। ये जो समूह होते हैं इन्हें वर्गक या कैटेगरी भी कह सकते हैं, संवर्ग। वर्गीकरण के इन संवर्गों का एक निश्चित स्थान होता है ना। वर्गीकरण जो होता है वहाँ पर इन संवर्गों का एक निश्चित स्थान होता है। प्रत्येक संवर्ग को उनके लक्षणों के आधार पर, जो प्रत्येक संवर्ग होता है ना, उनके लक्षणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। यह वर्गीकरण पदानुक्रम कहलाता है। ये जो सब होता है ये वर्गीकरण का पदानुक्रम कहलाता है। इसमें सबसे पहले पढ़ते अपन जाति। देखिए, जाति क्या होता है ना। जाति वर्गीकी की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि वर्गीकी की या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। तो ये आप रट लो या याद कर लो इसको कि जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। एक प्रजाति के समस्त जीव स्वतंत्र रूप से परस्पर संयोजन करते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रजाति जो होती है उसके समस्त जीव। उदाहरण के लिए अपन पेंथेरा लियो को लेते हैं। पेंथेरा लियो में सिंहों की प्रजाति आदि का प्रतिनिधित्व करता है। किसकी प्रजाति? लायंस की प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है पेंथेरा लियो। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि पेंथेरा टाइग्रिस जो होता है बाघों की प्रजाति, परंतु दोनों की प्राणियों को एक ही वंश पेंथेरा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जो दोनों हैं पेंथेरा लियो और पेंथेरा टाइग्रिस, दोनों को पेंथेरा में सम्मिलित किया गया। इन दोनों का वंश एक ही है। उसके बाद देखते अपन वंश। ठीक है, यह वर्गीकरण की द्वितीय संवर्ग है। यह वर्गीकरण का सेकंड कैटेगरी। समान जीवों के समूह आपस में मिलकर वंश बनाते हैं। ठीक है, जो समान जीवों के समूह क्या होते हैं, मतलब समान जातियाँ मिलकर वंश बनाती हैं। एक वंश की सभी प्रजातियों में कुछ लक्षण एक दूसरे के समान अवश्य होते हैं। एक वंश में जो प्रजातियाँ होती हैं उनके लक्षण एक दूसरे के समान अवश्य होते हैं। ठीक है, ये लक्षण अन्य जातियों में नहीं पाए जाते। ये जो लक्षण होते हैं अन्य जाति में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण दे रखा है आपके लिए। उदाहरण पेंथेरा एक वंश है जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख सिंह, चीता और बाघ। ठीक है, तो पेंथेरा लियो में सिंह आता है, पेंथेरा पारडस में चीता आता है और पेंथेरा टाइग्रिस में बाघ आता है या टाइगर। ठीक है, यहाँ पर बाघ या टाइगर लिख लेना आप। ठीक है, तो इन तीनों का वंश क्या है? पेंथेरा। ठीक है, तीनों की जाति अलग अलग है, एक की लियो, एक पारडस और एक टाइग्रिस है। ठीक है, तीनों का वंश पेंथेरा ही। आगे देखते हैं कि जीनस पेंथेरा के सभी जीव एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना। वंश पेंथेरा जो है उसके एक दूसरे से मिलते जुलते, परंतु ये वंश फेलिस के अंतर्गत आने वाली बिल्लियों से भिन्न होते हैं। जो वंश फेलिस है ना, जिसमें अपन बिल्लियों को रखते हैं, उससे भिन्न होते हैं। ठीक है, पेंथेरा के तो जीव मिलते जुलते हैं लेकिन फेलिस से अलग होते हैं। थर्ड जो है आपका कुल। ठीक है, या फैमिली बोलते हैं। ऐसा संवर्ग है जिसके अंतर्गत एक समान लक्षणों वाले एक या अधिक वंशों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक समान जो लक्षण होते हैं, ठीक है, एक समान लक्षण वाले एक या अधिक वंशों को सम्मिलित करेंगे। इसमें एक या एक से अधिक वंश मिलकर फैमिली या कुल का निर्माण करते हैं। उदाहरण देखते अपन, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। उदाहरण, सिंह, चीता, बाघ विभिन्न प्रकार की बिल्लियों को कुल फेलिडी के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? फेलिडी के अंतर्गत। ये याद रखना आप कि सिंह, चीता, बाघ और बिल्लियों को किस में रखते हैं? फेलिडी में। इनके कुछ लक्षण समान होते हैं। ये जो फेलिडी हैं इसमें इन सबके कुछ लक्षण समान होते हैं। सेकंड उदाहरण देखो, ये भी ध्यान से देखना। कुत्ते और लोमड़ी को एक ही कुल कैनिडी में सम्मिलित किया गया क्योंकि इनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। ठीक है, जो कुत्ते और लोमड़ियाँ होते हैं उनको कैनिडी में सम्मिलित किया गया क्योंकि इनके लक्षण जो होते हैं समान होते हैं। इसी प्रकार
पौधों का भी देख लेते हैं। दाल प्रदान करने वाले पौधों को, वंशों को पेपिलियोनेसी में रखते हैं। किस में रखते हैं? सभी जो वंश है उनको पेपिलियोनेसी कुल में रखते हैं, जबकि धान प्रदान करने वाले सभी पौधों को ग्रेमिनी कुल में रखा जाता है। जो भी सेरल्स प्रदान करते हैं उनको ग्रेमिनी कुल में रखा जाता है। ये भी याद रखना, बहुत IMP है। उसके बाद नंबर 4 पे आपका गण, ठीक है। कुछ समान लक्षणों वाले कुल आपस में मिलकर गण बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ समान लक्षण वाले कुल जो रहते हैं, फैमिली जो रहती है, वो गण बनाते हैं। उदाहरण के लिए कुल कैनिडी या फेलिडी, ये दोनों कुल है कि कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं। जो कैनिडी और फेलिडी हैं उनके कुछ क्या होते हैं, कुछ लक्षण मिलते हैं। इसी कारण इन दोनों कैनिडी और फेलिडी होते हैं ना, इन दोनों कुलों को एक ही गण कार्निवोरा में सम्मिलित किया गया है ना। इनके लिए कार्निवोर या कार्निवोरा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग। कुछ समान लक्षण वाले गणों को सम्मिलित किया जाता है। वर्ग में क्या किया जाता है, कुछ एक समान लक्षण वाले जो गण होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। और इसमें यहाँ पर कुल आएगा, क्या आएगा, हाँ, गणों को सम्मिलित किया जाता है। एक समान कई गणों से मिलकर एक वर्ग बनता है, ठीक है। इन समान गणों से मिलकर क्या बनता है, वर्ग या क्लास कहते हैं अपन। जैसे उदाहरण दे रखा, है प्राइमेट्स, है ना। इसके अंतर्गत मनुष्य, गोरिल्ला और बंदर सम्मिलित है। किसमें, प्राइमेट्स में, ठीक है। इसी प्रकार कार्निवोरा हम देखते थे, इसके अंतर्गत सिंह, चीता, बाघ, कुत्ते, बिल्लियाँ सभी आते हैं। अभी आगे ऊपर पढ़ाई अपनों ने कि कार्निवोरा में कौन कौन आते हैं, कैनिडी और फेलिडी दोनों के जीव को सम्मिलित किया गया है। देखो, उपरोक्त दोनों गणों के अंतर्गत आने वाले समस्त जीवों में स्तन ग्रंथियाँ, ये जो दोनों गण बता रखे हैं ना, कार्निवोरा और प्राइमेट्स, इनमें क्या होती है, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, है ना। अतः इन दोनों गणों को मिलाकर, गणों को एक साथ स्तनी वर्ग में रखते हैं। इनको क्लास कौन सी बनती है, मेमेलिया में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि स्तनी जो होते हैं उनमें मेमरी ग्लैंड और स्तन ग्लैंड पाई जाती है। आगे देखते अपन, कभी कभी वर्गों को उपवर्गों में भी बांटा जाता है, ये देखना बहुत ध्यान से, है ना। स्तनी वर्गों को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। उपवर्ग सबसे पहले है प्रोटाथीरिया। प्रोटोथीरिया में अंडे देने वाले स्तनी आते हैं, जैसे प्लेटिपस, ठीक है। ये भी बहुत IMP के अंडे देने वाले स्तनी को क्या बोलते हैं, प्रोटोथीरिया। तो उसका उदाहरण है प्लेटिपस। उसके बाद जो आता है मेटाथीरिया, अल्प विकसित बच्चों को जन्म देने वाले स्तनी, जैसे कंगारू, ठीक है। मेटाथीरिया जो होते हैं वो अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, और इसका उदाहरण है कंगारू, ठीक है। इसी प्रकार यूथीरिया जो है पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे स्तनधारी प्राणी मनुष्य, ठीक है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, ये तीनों याद रखना कि प्रोटोथीरिया में अंडे देने वाले, मेटाथीरिया में अल्प विकसित और यूथीरिया में होते हैं पूर्ण विकसित, ठीक है। इनके उदाहरण भी याद कर लेना। उसके बाद नंबर 6 पे आता है आपका फाइलम या संघ। समान लक्षणों वाले कई वर्गों से मिलकर एक संघ बनता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी क्लासें मिलकर एक संघ बना, जैसे फाइलम कॉर्डेटा देखते अपन, संघ कार्डेटा, ठीक है। और फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्या होता है, एम्फीबिया एक तो वर्ग आता है, एम्फियाबिया आता है, रेप्टिलिया आता है, वेवीज आता है, मेमिलिया को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इन वर्गों को अपने विशिष्ट लक्षणों के बावजूद कुछ समान लक्षण भी होते हैं। इन वर्गों के लक्षण कुछ विशिष्ट होते हैं, इसके बावजूद भी कुछ लक्षण सामान्य होते हैं जो सभी में पाए जाते हैं, जिसके आधार पर इन्हें एक संघ में रखा जाता है। नोटोकार्ड, तंत्रिका रज्जु और गिल, ये लक्षण जो है कॉमन है इनमें, ठीक है। नोटोकार्ड पर पाया जाना, नर्व कोड का पाया जाना और गिल सेल्स का पाया जाना, जिसके कारण इनको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। आगे देखते अपन, संघों को उपसंघ या सुपर फाइलम में बांटा जा सकता है, ठीक है। उप सब फाइलम या सुपर फाइलम में बांटा जा सकता है। पौधों के संदर्भ में संघ के स्थान पर प्रभाग शब्द का उपयोग किया जाता है ना। पौधों के संदर्भ में अपन डिवीजन का उपयोग करते हैं, किसका, डिवीजन का, ठीक है। देखिए, अब देखते जगत, यह वर्गीकरण का सर्वोच्च संवर्ग होता है, जिसके अंतर्गत कुछ लक्षणों और समानता प्रदर्शित करने वाले कई संघों या प्रभावकों को सम्मिलित किया जाता है। समस्त जंतुओं को जंतु जगत में तथा समस्त पौधों को पादप जगत में रखा जाता है। आपका वर्गीकीय पदानुक्रम यही पूर्ण होता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये जो नोट्स है आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, और इससे आगे कल पढ़ेंगे।